तो गाइस इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप लोग टाइसन Z4 के अंदर आप लोग एंड्रोजन प्रो और येल्प स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना ऐप दिखा दिया, तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोन दिखा देता हूँ। मेरा एक दोस्त का है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कहाँ गया कि ये टाइसन Z4 है। ये आप लोग देख सकते हो डिवाइस नेम के अंदर। तो अब यहाँ पर मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा आप लोगों को एंड्रोजन प्रो और येल्प स्टोर। तो सबसे पहले डिवाइस स्टोरेज में जाके आप लोगों को जो डाउनलोड करना है एंड्रोजन प्रो पहले डाउनलोड करना है। इस वीडियो में मैं जो भी यूज़ करूँगा उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उस एंड्रोजन प्रो और येल्प स्टोर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि एंड्रोजन प्रो को डाउनलोड कर लिया है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम की है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं थोड़ा टाइम लग रहा है इंस्टॉल होने में। तो बस अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। तो यहाँ पर डोंट शो अगेन के ऊपर क्लिक करके अलाउ कर देना है, फिर से करना है हमें, और एक्सेस मांग रहा है दे देना है। फिर से यहाँ पर जो है एक्सेस मांग रहा है, तो यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर येल्प स्टोर को हम लोग करेंगे इंस्टॉल। तो अलाउ एंड इंस्टॉल के ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे वैसे ही इंस्टॉल होना चालू कर देगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं येल्प स्टोर भी इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को होम स्क्रीन पर जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर ओके करके यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एंड्रोजन प्रो यहाँ पर है और यहाँ पर येल्प स्टोर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऊपर ले जाता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो एंड्रोजन प्रो को सबसे पहले आप लोगों को खोलना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आप लोग। अब यहाँ पर आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेने के बाद यहाँ पर सेटिंग पे जाकर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ऐप्स में येल्प स्टोर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे कर देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर। तो अब यहाँ पर येल्प स्टोर के ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा मतलब लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर 3 डॉट के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है और इसमें अकाउंट बना लेना है। तो मैं यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अकाउंट्स का एक ऑप्शन मिलता है, आप लोगों को इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके ऊपर न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना के रखा है। अब यहाँ पर अपना ईमेल आईडी पासवर्ड करके मतलब लिख के ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग जो भी ऐप सर्च करोगे वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप लोग एक वैलिड ईमेल देना है वहाँ पर अकाउंट के अंदर, तो ताकि आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई कर सके। तो अब यहाँ पर से मैं पेटीएम डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर कुछ भी फॉल्ट हुआ, मतलब डाउनलोड नहीं हुआ, ऐसे कुछ हुआ, तो फिर से आप लोगों को डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो कुछ देर में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में बेल आइकन है प्रेस करके ऑल कर देना, ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को पेटीएम इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज इस ट्रिक की मदद से आप लोग कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो येल्प स्टोर है एंड्रोजन प्रो है सैमसंग Z4 का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर आप लोगों को जैसे ही क्लिक करना पड़ेगा, मतलब क्लिक करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आप लोगों के सामने। थोड़ा लोड होगा तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, हम देखते हैं कितनी दूर जाता है, मतलब कितना टाइम लगाता है। तो अब यहाँ पर ओके कर देना है, मतलब ये एपीके से टीपीके में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लोगों को अब यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। मैं भी यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद कन्वर्टिंग एपीके यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाई देगा। जो भी होगा आप लोगों के सामने ही होगा। मैं कैमरा के ऑफलाइन में, मतलब कैमरा के साइड में कुछ भी ऐसा ट्रिक नहीं कर रहा हूँ, ये फेक नहीं है। प्लीज़ कमेंट में ये बता देना। तो यहाँ पर जो है देख सकते हो दिस फाइल टाइप वाज नॉट सपोर्टेड, यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर डिवाइस स्टोरेज में अंदर जाके जो है हम दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर टीपी के अंदर जाके अब यहाँ से इसको जो है करना है इंस्टॉल। तो अब यहाँ पर अलाउ इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। ऐसा सैमसंग Z1 में नहीं होता, सैमसंग में एक बार में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप ओपन होकर आ जाता है फाइल मास्टर का, मतलब माई फाइल्स का। तो वहाँ से हम लोग उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैमसंग Z4 में थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। तो गाइज
अगर मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना है तो लिंक मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टाइजन यूज़र के लिए मैंने स्पेशली एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखी है, आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर डिस्क्रिप्शन खोलना नहीं आता आप लोगों को तो क्या करना है, इस जो वीडियो देख रहे हैं इसका टाइटल के ऊपर एक बार क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे सारे सोशल मीडिया का लिंक मैंने डाल के रखे। और अगर गाइस ये वीडियो आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को कर देना लाइक, और अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे तो वीडियो को मतलब एक लाइक दे देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा पेटीएम जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो सेम प्रोसेस में आप लोग बाकी के जो भी ऐप्स है वो यहाँ पर आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है, आप लोगों को फ्रीमवेयर जो अपडेट है वो कर लेना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो लेकर आऊँगा फ्रीमवेयर अपडेट कैसे करना है सैमसंग Z1, Z2, Z3 और Z4 का। तो उस वीडियो को जरूर से इंतज़ार करना और इस वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मैं उस वीडियो को बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। तो गाइस मिलते हैं एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।